इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी की है और यह नोटिस जारी की गई है बरेली के उस मामले में जहां कुछ लोग घर में नमाज पढ़ रहे थे, एक प्राइवेट घर में नमाज पढ़ रहे थे। वहां पुलिस पहुंच गई, तमाम सारा तमाशा हुआ और उन लोगों को न केवल नमाज पढ़ने से रोका गया बल्कि उस समय गिरफ्तार भी किया गया। बाद में वो लोग रिहा हो गए। अब ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये अवमानना का नोटिस जारी किया गया है कि आपने हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना। दरअसल कुछ ईसाई संगठन गए थे, मरानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्री जो है वो गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में, और मैंने उस पर वीडियो किया था। वहां फैसला यह आया था कि किसी को अपने निजी घर में किसी भी तरह का पूजा पाठ करने, कुछ लोगों को बुलाकर सामूहिक पूजा पाठ करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। समझिए इस फैसले को और कायदे से। मान लीजिए आपका अपना घर है और उस घर में आप 20 लोगों को बुलाकर कोई भजन करवाते हैं। इसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन की जरूरत तब है जब आप पब्लिक प्लेस में करें, सड़क पर करें, कहीं और करें। इस फैसले के बावजूद बरेली में आपको अच्छी तरह से याद है पूरा मामला 16 जनवरी का मामला है। रेशमा खान का मकान था, घर खाली था और खाली घर में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। हल्ला यह मचा दिया गया कि यहां पर मदरसा बनाया जा रहा है, यहां पर मस्जिद बनाई जा रही है, जाने क्या क्या हो रहा है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में रिहा कर दिया गया। यह बात ठीक है, लेकिन सारा मामला यह था कि रेशमा खान जिनका घर था, उन्होंने कहा कि मैंने इस बात की परमिशन दी थी कि मेरे घर पे आप आराम से नमाज पढ़ लीजिए, मेरा निजी घर है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सारा तमाशा हुआ। गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने तमाशा शुरू किया। पुलिस इसमें शामिल होती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, कार्रवाई करती है। तो हाई कोर्ट का जो फैसला पहले आया था क्रिश्चियंस के मामले में, उसको नजीर मानते हुए ये लोग पहुंचे हाई कोर्ट और इन लोगों ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना जारी किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि ईसाई समूहों की याचिका पर दिए गए पिछले फैसले में राज्य की किसी अनुमति के बिना, राज्य की किसी पूर्व अनुमति के बिना निजी परिसरों में जो प्राइवेट हाउसेज हैं, प्राइवेट घर हैं, उनमें प्रार्थना सभा करने की इजाजत दी गई थी, किसी भी धर्म की वो प्रार्थना हो, और इस मामले में भी यही लागू होता है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की पीठ थी। 12 फरवरी को इन्होंने एक बात तो यह कही कि जो याचिका करता है तारिक खान, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन दोनों अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं अनुराग आर्य, इन दोनों लोगों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्यवाही शुरू की।